हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज 360 डिग्री। सो आज की जो वीडियो है उसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रोसीजर फॉर बैक केयर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा इसमें पॉइंट है डैट विल बी प्रिपेयर द पेशेंट एंड पेशेंट यूनिट। जब भी हम पेशेंट को बैक केयर देने जाने वाले होते हैं तो उसमें सबसे पहला हमारा काम है कि जो हमारा पेशेंट है और जो पेशेंट यूनिट है उसको प्रिपेयर करना। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोवाइड प्राइवेसी बाय यूजिंग स्क्रीन और क्लोजिंग विंडोज़ एंड डोर्स। सबसे पहले जब भी आप पेशेंट को बैक केयर देने जाने वाले होते हैं तो आपको क्या है, जो पेशेंट की प्राइवेसी है उसको ध्यान में रखते हुए उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करानी है। प्राइवेसी कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, आप जो स्क्रीन है उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो विंडोज़ या फिर जो डोर्स हैं पेशेंट के रूम में उन्हें आप क्लोज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि पेशेंट की जो प्राइवेसी है वो बनी रहेगी। इसके बाद क्या करना है, असिस्ट पेशेंट टू मूव क्लोज टू योर वर्किंग साइट। यानी कि जहाँ पे आपका वर्किंग एरिया है या जहाँ पर आप पेशेंट को बैक केयर देने वाले हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है, पेशेंट को असिस्ट करना है, उसको मदद करना है और जो आपका वो वर्किंग एरिया है उसको वहाँ पर लेकर जाना है। आफ्टर दैट पोजिशन पेशेंट प्रॉन लाई ऑन एब्डोमेन इफ़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो आपको क्या करना है, जो पेशेंट है उसको प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करनी है, यानी कि एब्डोमेन के ऊपर उसको अपना लेटा देना है। इन केस अगर पेशेंट की कोई भी इस तरह की सर्जरी हुई है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है कि पेशेंट जो है प्रोन पोजीशन नहीं ले सकता है तो उस केस में क्या है, हम साइड लाइन पोजिशन पेशेंट को देते हैं। इफ़ नॉट बिकॉज ऑफ द पेशेंट कंडीशन यूज साइड लाइन पोजिशन व्हेन द पेशेंट फेसिंग अवे फ्रॉम यू। तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया है कि इन केस अगर जो पेशेंट है वो प्रोन पोजीशन नहीं ले सकता है तो आपको क्या करना है कि पेशेंट को जो है साइड लाइन पोजीशन जो है वो प्रोवाइड करानी है। उसके बाद क्या करना है, एक्सपोज द बैक ऑफ द पेशेंट। जो पेशेंट की बैक है उसको एक्सपोज करना है। आफ्टर डैट स्प्रेड टावल क्लोज टू द पेशेंट बैक टू प्रोटेक्ट फाउंडेशन ऑफ द बेड। बेसिकली जब आप क्या करें, जब आप जो पेशेंट का एरिया जितना हमें ज़रूरत है जब आप उसको एक्सपोज कर दें तो उसके बाद क्या करना है, जो टावल है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको बिछा देना है ताकि जो बेसिकली फाउंडेशन है बेड का वो उसको आप क्या है प्रोटेक्ट कर सकें। आफ्टर दैट वॉश द बैक विद वार्म वाटर एंड सोप यूजिंग वॉश टावल, रिंस एंड ड्राई इट इफ़ नॉट गिवन विद बाथ। अगर जो है बाथ के साथ जो है आपने जो है पेशेंट को बैक केयर नहीं दी है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो बैक है उसको आपको क्या करना है, वार्म वाटर के साथ और सोप के साथ और वॉश टॉवल की मदद से जो पेशेंट की बैक है उसको रिंस करना है और उसको ड्राई करना है। सो बेसिकली फर्स्ट में हमने क्या सीखा, प्रिपेयर द पेशेंट एंड पेशेंट यूनिट में कि सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करानी है। प्राइवेसी कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, जो स्क्रीन है उसका यूज़ कर सकते हैं या फिर जो विंडोज़ और जो डोर है उनको क्लोज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, जो पेशेंट है उसको आपको जो आपका वर्किंग एरिया है, जो आपकी वर्किंग साइड है उसको वहाँ पर लेकर जाना है। उसके बाद क्या करना है, पेशेंट को प्रॉन पोजीशन प्रोवाइड करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बेसिकली पेशेंट को इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम उस चीज़ से ना हो, इन केस अगर पेशेंट की कोई ऐसी सर्जरी है या कोई ट्रॉमा है कि पेशेंट जो है प्रोन पोजीशन नहीं ले सकता तो उस केस में क्या करना है, साइड लाइन पोजीशन जो है पेशेंट को प्रोवाइड करानी है। उसके बाद जितना एरिया हमें नीडेड है उसको एक्सपोज करना है, जो टावल है उसको स्प्रेड कर देना है ताकि जो फाउंडेशन है बेड का उसे आप मेंटेन कर सकें। उसके बाद क्या करना है कि अगर आपने जो है बाथ के साथ क्या है उसको बैक केयर नहीं दी है तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि जो बैक है पेशेंट की उसको आपको वार्म वाटर और सोप के थ्रू, वॉश टावल के थ्रू जो है उसकी मदद से रिंस करना है और उसको ड्राई करना है। उसके बाद सेकंड हमारा पॉइंट आता है मसाजिंग द बैक। मसाजिंग द बैक में क्या करना है कि आपको इस पॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ लोशन ब्रैकेट में डेट ऑयल ऑन योर पाम एंड रब योर पाम्स टुगेदर टू वार्म द लोशन बिफोर मसाजिंग। क्या करना है, बेसिकली जो लोशन आप यूज़ कर रहे हैं पेशेंट की मसाज करने के लिए आपको वो अपने हाथ पर लेना है। उसके बाद दोनों हाथों से क्या करना है, रब करना है मसाज करने से पहले। उसके बाद क्या है, आपको पेशेंट को मसाज करना है जो उसकी बैक पे है अप्रोप्रिएट टेक्निक के थ्रू। उसके बाद क्या करना है कि बेसिकली कौन सी टेक्निक जो है आपको बैक मसाज के लिए जो है आपको यूज़ करनी है
उसमें है सबसे पहले रब टूवर्ड्स द नेक लाइन यूजिंग लॉन्ग फर्म स्मूथ स्ट्रोक। बेसिकली आपको क्या करना है, रब करना है जो नेक वाला एरिया है पेशेंट का, वहाँ पे आपको क्या है लॉन्ग फर्म और स्मूथ स्ट्रोक्स के थ्रू जो है मतलब बेसिकली क्या करना है, वो रब करना है जो पेशेंट की नेक वाला एरिया है वहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, जो नेक लाइन है वहाँ पे आपको छोटा सा पॉज लेना है, अपनी फिंगर्स की मदद से जो साइड वाला एरिया है नेक का क्या करना है, उसको आपको मसाज करना है। उसके बाद क्या है, नीडिंग मोशन, विद द नीडिंग मोशन रब आउट अलोंग द शोल्डर्स, कंटिन्यू द नीडिंग मोशन एंड मूव डाउन ऑन ईच साइड ऑफ द ट्रंक with both hands until you are again at the sacral area. Then placing your hands side by side with the palms down, rub in figure of 8 patterns over the buttocks and sacral area. सो बेसिकली इसमें क्या कहा गया है कि नीडिंग मोशन को आपको यूज़ करना है, जो शोल्डर्स वाला एरिया है वहाँ पे जो है आपको नीडिंग मोशन के थ्रू क्या है, आपको धीरे धीरे क्या है ट्रंक वाला जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे आपको आना है और नीचे की साइड क्या है आपको मसाज करते जाना है। उसके बाद जो आपका बटक्स और जो सैक्रल एरिया रहेगा वहाँ पे जो आपको मसाज देनी है वो फिगर ऑफ 8 पैटर्न में आपको जो है पेशेंट को बैक मसाज करनी है। उसके बाद आपका आता है मसाजिंग बैक यूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्निक। तो इसमें आपको कौन सी टेक्निक का यूज़ करना है, लाइट प्रेशर टू स्मूथ एंड हैवी प्रेशर टू स्टिमुलेट। लाइट प्रेशर आपको रखना है सबसे पहले ताकि आप जो बेसिकली एरिया है उसको क्या कर सके, स्मूथ कर सके, और हैवी प्रेशर आपको देना है स्टिमुलेट करने के लिए। नेक्स्ट अगेन यूजिंग द नीडिंग मोशन मोर अप द साइड्स अबाउट द वर्टिब्रा and throw the interscapular space towards the shoulder. सो बेसिकली जब आप सैक्रल वाला एरिया और जो बटक्स वाला एरिया है उसको कंप्लीट कर लें तो आपको फिर से क्या है नीडिंग मोशन लेते हुए ऊपर की साइड को मूव करना है, जो वर्टिब्रा वाला एरिया है वहाँ पे थ्रो द इंट्रास्कैपुलर स्पेस टूवर्ड्स द शोल्डर, और जो आपका इंट्रास्कैपुलर स्पेस है और जो शोल्डर वाला एरिया है आपको वो फिर कंप्लीट करना है मसाजिंग में। आस्क द पेशेंट इफ़ देयर इज़ एनी एरिया दैट ही और शी वुड स्पेशली लाइक टू बी रब्ड। आपको पेशेंट से पूछना है कि क्या कोई ऐसा एरिया है या फिर कोई पार्ट है जिसको वो स्पेशली क्या है रब करवाना चाहते हैं, तो आपको क्या है वहाँ पर मसाज करनी है। आफ्टर दैट कंप्लीट द बैक रब यूजिंग लॉन्ग फर्म स्ट्रोक्स बाय अप एंड डाउन द बैक शोल्डर टू सैक्रम एंड बैक टू शोल्डर। उसके बाद क्या है आपको कंप्लीट करना है बैक रब को, जो है लॉन्ग फर्म स्ट्रोक्स देने हैं, कहाँ से कहाँ तक, शोल्डर से सैक्रम तक, एंड फिर अगेन बैक टू शोल्डर आपको जो है मसाज करनी है। नाउ थर्ड पॉइंट आता है रिकम्फर्ट द पेशेंट। रिकम्फर्ट द पेशेंट में क्या है कि मोप अप एक्स्ट्रा ऑयल लोशन फ्रॉम द पेशेंट बैक यूजिंग टावल। सो इसमें क्या करना है, टावल की मदद से आपको जो भी एक्स्ट्रा लोशन है उसको मोप अप कर देना है, यानी कि साफ़ कर देना है। देन अप्लाई पाउडर टू ड्राई फर्दर मॉइस्चर फ्रॉम द बैक इफ़ द स्किन इज़ मॉइस्ट इन इट्स नेचर। इन केस अगर जो स्किन है वो मॉइस्ट है नेचर में तो क्या है आप पाउडर जो है अप्लाई कर सकते हैं जो पेशेंट की बैक है वहाँ पर। ड्रेस अप द पेशेंट पजामा एंड रिप्लेस द टॉप कवर। उसके बाद क्या है जो पेशेंट है उसको आपको ड्रेसअप कर देना है एंड रीपोजिशन द पेशेंट। जो पेशेंट की पहले वाली पोजीशन थी आपको उसे दोबारा से उसी पोजीशन में लेटा देना है एंड लीव द पेशेंट कंफर्टेबली। उसके बाद क्या है जो पेशेंट है उसको कंफर्टेबली आपको छोड़ देना है। आफ्टर दैट गिव प्रॉपर केयर ऑफ इक्विपमेंट्स। जो भी हमने इक्विपमेंट्स इसमें यूज़ करे हैं उसके बारे में आपको बताना है, प्रॉपर केयर की आप घर पे कैसे कर सकते हैं प्रोसीजर को, उसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर, योर ऑब्जर्वेशन एंड पेशेंट रिएक्शन। बेसिकली जब आप मसाज कर रहे थे तो वो जो आपका पूरा प्रोसीजर था उसको आपको डॉक्यूमेंट करना है। इस दौरान आपने क्या ऑब्ज़र्व करा है इस चीज़ को आपको लिखना है, और पेशेंट का क्या रिएक्शन था आपकी मसाज के बाद वो आपको उसमें लिखना है। आफ्टर दैट report any abnormal observation on the skin of the back such as signs of pressure sore to the nurse and physician in charge of the patient. in case अगर आप जब मसाज कर रहे थे उस दौरान आपको कुछ भी abnormal जो है फील होता है
तो आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्रेशर सोर की, तो अगर आपको ऐसा कुछ साइन दिखाई देता है तो आपको सबसे पहले जो नर्स है या फिर जो फिजिशियन है उनको इन्फॉर्म करना है इस बारे में। सो बेसिकली सबसे पहले हमारा क्या था कि प्रिपेयर करना है पेशेंट को और उसकी यूनिट को। उसके बाद जो पेशेंट है उसका मसाज करना है, जो उसकी बैक है वहाँ पे। टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है वो मैंने आपको बताई। एंड देन थर्ड हमारा फिर से था रिकम्फर्ट द पेशेंट। सो बेसिकली आज की वीडियो में बस इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन केस वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।